हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन में का हिंदी में अर्थ है लेखांकन समीकरण, यानी कि लेखांकन समीकरण यानी समीकरण बनाना। और समीकरण बनाने के लिए सबसे पहले हमें बैलेंस शीट को समझना बहुत ज़रूरी है। बैलेंस शीट को समझेंगे तभी हम किसी अकाउंट की समीकरण या इक्वेशन को बना सकते हैं। इसके लिए कैपिटल एंड लायबिलिटी, यानी कि पहले बैलेंस शीट के दो पक्ष होते हैं, कैपिटल एंड लायबिलिटी, या आप इसे लायबिलिटी भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कैपिटल भी लिखना है। लायबिलिटी और एसेट, इसके दो पक्ष होते हैं। बीच में ये अमाउंट दोनों तरफ, यानी कि इसकी दो साइड होती हैं। उसके बाद कैपिटल आएगा इसमें। कैपिटल मान लिया हमने 60,000। लायबिलिटी क्रेडिटर, लायबिलिटी में दो पक्ष हैं, क्रेडिटर या बैंक ओवरड्राफ्ट। क्रेडिटर होते हैं लेनदार, जिसने कंपनी से माल लिया है, ये लेनदार होते हैं। बैंक ओवरड्राफ्ट यानी बैंक में जितने पैसे हैं उससे अधिक मात्रा में पैसों को निकालना, बैंक ओवरड्राफ्ट। एसेट साइड में कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक्स, ट्रेड, फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, ये सभी एसेट हैं, ये हमारी सारी संपत्ति है। और ये दायित्व है हमारे, लायबिलिटी हमारे दायित्व है, एसेट हमारी संपत्ति है। और दोनों ही कंडीशनों में इनका जो टोटल है वो बराबर आना चाहिए। लायबिलिटी साइड का टोटल भी 1,00,000 और एसेट साइड का टोटल भी 1,00,000, यानी कि दोनों का टोटल बराबर आना चाहिए। और इनके जो एटम है अंदर, ये सभी याद होने जरूरी है, बहुत जरूरी है, इनको याद रखना चाहिए। उसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन रूल्स, इसका एक रूल है अकाउंटिंग इक्वेशन का। इसमें 3 स्टेप हैं, 3 केस हैं। पहला केस इसमें एसेट का है। एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल। एसेट अगर हमारी 1,00,000 है तो हमारी जो लायबिलिटी और कैपिटल, इनका टोटल भी 1,00,000 ही होना चाहिए किसी भी कंडीशन में। अगर ये लायबिलिटी इधरली साइड आ जाती है, अगर हम लायबिलिटी निकालनी है यानी कि दायित्व निकालना है किसी कंपनी का, तो हमारी संपत्ति और पूंजी, उनका टोटल भी बराबर होना चाहिए। ये 40,000 है एसेट और कैपिटल 1,60,000, यानी कि 1,00,000 में से 60,000 गए, वही 40,000, यानी कि टोटल बराबर। उसके बाद कैपिटल इधर एक 60,000 की है, एसेट माइनस लायबिलिटी, तो 1,00,000 एसेट, लायबिलिटी हमारी 40,000 की है, तो 1,00,000 में से 40,000 वही 60,000, यानी कि टोटल फिर बराबर है। वही बात जो बैलेंस शीट में थी, लायबिलिटी और एसेट दोनों का टोटल सेम आना चाहिए। ये इसका अकाउंटिंग इक्वेशन है, यानी कि लेखांकन समीकरण का रूल है ये। इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट साइड में जो कैश, गुड्स, डेटर्स, फर्नीचर, इन आइटम में एसेट साइड में आती हैं। लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इस साइड में क्रेडिटर जो लेनदार होते हैं वो आते हैं कंपनी के, जिनसे कंपनी ने लेना है, ठीक है, वे लेनदार इसमें आएंगे। ये उधार के लेनदार हैं सब। डेटर्स होते हैं देनदार। गुड्स होता है हमारा माल जो हमने बेचा है, उधार में बेचा हो चाहे नगद में बेचा हो, यानी ये गुड्स आएगा, जैसे मर्जी बेचा हो एसेट में आएगा। उसके बाद कैश में बेचा है, नगद में बेचा है, उधार में बेचा है, वो कैश के लिए होगा। फर्नीचर, ये आइटम है फर्नीचर, ये भी हमारे एसेट साइड में आएगी। उसके बाद आगे चलते हैं। इससे ये कुछ रूल थे जो अकाउंटिंग इक्वेशन को करने के लिए हमने शुरू में किए थे, जैसे बैलेंस शीट हो गया, एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये सब रूल थे। इसके बाद इसकी जो समीकरण बनाने के लिए है, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन करने के लिए है, पहला केस क्या है कि स्टार्ट बिजनेस विद कैश, यानी कि बिजनेस को स्टार्ट किया 1,00,000 रुपए से, और वो भी कैश में। तो समीकरण क्या बनेगी, कैश बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल, जैसे मैंने पीछे बताया था, वही कैश, लायबिलिटी प्लस कैपिटल। कैश माना 1,00,000 रुपये है, तो लायबिलिटी दायित्व जीरो या इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, जीरो भी नहीं लिख सकते, खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद कैपिटल भी 1,00,000, यानी कि कैश हमारे पास 1,00,000 है, पूंजी भी हमारी 1,00,000 है, ठीक है। उसके बाद दूसरे केस में परचेज गुड्स फॉर कैश रुपये 10,000, यानी कि माल खरीदा
परचेज का मतलब खरीदना, माल खरीदा, गुड्स मतलब माल खरीदा, फॉर कैश, कैश में माल खरीदा। ये ध्यान रखना, कैश में खरीदा है, कैसे खरीदा है, कैश में खरीदा रुपये 10,000 का, ठीक है। तो कैश, यही कैश जो ऊपर वाली लाइन है सारी टोटल, ये वाली जो लाइन है ये नीचे लिख देनी है। कैश 1,00,000, गुड्स, गुड्स माल खरीदा है ना गुड्स, तो यहाँ पर आपको गुड्स लिखना पड़ेगा, प्लस गुड्स, ये गुड्स लिखना पड़ेगा आपको, प्लस लेबलिटी, लेबलिटी प्लस कैपिटल 1,00,000 कैश की तरफ, कैपिटल की तरफ 1,00,000। उसके बाद कैश में माल खरीदा है 10,000 का, 10,000 रुपये यानी कि हमारे पास से 10,000 रुपये चले गए। अगर हम किसी से कोई सामान खरीदते हैं तो सामान तो हमारे पास आ जाता है, लेकिन हमारे पास चला क्या जाता है, पैसा, पैसा चला गया, माल आ गया 10,000 का माल, यानी कि गुड्स, गुड्स का मतलब माल 10,000, यहाँ प्लस कर देंगे 10,000, 10,000 का माल हमारे पास आ गया, ठीक है। चले क्या गए, कैश 10,000 रुपये यहाँ माइनस कर दो, पैसे भी तो देने हैं उसको, तो 10,000 रुपये हमारे कैश में माइनस हो गए। उसके बाद बस सब कुछ वही, लेबलिटी 0, कैपिटल भी 0, और इसका टोटल कर दो 1,00,000, 1,00,000, 1,00,000 में से 10,000 के 90, ये 10,000 का माल आ गया, ठीक है। ये लेबलिटी हमारी 0 है टोटल करने के बाद, ये भी 1,00,000 है हमारी कैपिटल है, 1,00,000, 1,00,000 हमारी कैपिटल है, यानी कि बराबर का निशान है यहाँ पर 1,00,000, तो इधर भी 90 और 10 1,00,000, यानी कि हमारा टोटल सेम है, बराबर है। तो ये हमारे जो इक्वेशन है एकदम सही है बिल्कुल। अगला स्टेप है इसका, परचेज फर्नीचर रुपये 5,000, परचेज का मतलब खरीदना, फर्नीचर खरीदा 5,000 रुपये का, ठीक है। तो वही पहले वाली लाइन जो हमने पीछे किया था, कैश गुड्स, यहाँ फर्नीचर लिखेंगे, आपको पहले बताया था कैश, कैश में क्या आएगा, कैश गुड्स फर्नीचर डेटर, ये चीज़ें सब इसमें आती है कैश में, यानी कि एसेट साइड में आती है। ये फर्नीचर की बात आई यहाँ पर, तो कैश लिख दिया, प्लस गुड्स जो पीछे खरीदे थे 10,000 के में फर्नीचर, यहाँ फर्नीचर लिखना पड़ेगा क्यों, आइटम परचेज किया फर्नीचर, बराबर लेबलिटी प्लस कैपिटल, ठीक है। तो 90 10, ये 0 है यहाँ पर, फर्नीचर यहाँ 0 लिख दो या खाली जगह छोड़ दो, कोई चक्कर नहीं है, 0 भी लिख सकते हैं यहाँ पर, खाली जगह भी छोड़ सकते हैं, अपने अपने करने का तरीका है सबका। उसके बाद 1,00,000 रुपये की कैपिटल, ठीक है। उसके बाद खरीदा ना, तो फर्नीचर हमारे पास आ गया, तो प्लस 5,000, यानी 5,000 रुपये का फर्नीचर आ गया, फर्नीचर की सीध में हमने प्लस 5,000 कर दिया, ठीक है। यहाँ 5,000 प्लस 5,000 रुपये फर्नीचर हमने खरीद लिया। अब ये देखना कैसे खरीदा है, कैश में खरीदा है, तो यहाँ कैश के पास आओ, कैश में खरीदा है 5,000 रुपये, यहाँ से लेस कर दो 85, बस बाकी वो वही, यहाँ पर 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, ठीक है। उसके बाद 85 प्लस 10,000 प्लस 5,000, और ये कितना हो गया, 10 और 5 15, 85, 1,00,000, इसका टोटल कितना हुआ 1,00,000, और ये भी 1,00,000, यानी कि हमारे दोनों साइड क्या है, बराबर है, ठीक है। उसके बाद अगले केस, यहाँ पर हमने क्या परचेज किया था फर्नीचर, यानी कि हमारी एसेट है ये। उसके बाद फोर केस में क्या है, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिटर्स रुपये 5,000, यानी कि परचेज किया माल, और वो भी उधार में, उधार में क्रेडिटर रह रहा है यहाँ पर, ठीक है, नगद में नहीं है ये, रुपये 5,000 का। तो वही जो ऊपर लिखा था ये वाली लाइन जो हमारी टोटल थी यही चलेगी सारी, ये यहाँ पर लिख दी हमने ऐसे कि एज टू एज, ठीक है। उसके बाद माल खरीदा यानी कि गुड्स खरीदे हैं, तो गुड्स साड़ी ये गुड्स है, इसके नीचे 5,000 प्लस करो, यानी कि माल तो हमारे पास आ ही गया, चाहे उधार में हो चाहे नगद में, माल तो हमने लिया है ना, तो इसलिए प्लस 5,000, ठीक है। यानी कैश, यहाँ कैश नहीं चला, क्यों, उधार में लिया है, कैश में थोड़ी ना लिया है, इसलिए माल तो आ गया है, इसलिए 5,000, ये बात समझ में आई। उसके बाद ये क्रेडिटर है लेनदार, तो यहाँ पर क्रेडिटर लेबलिटी या क्रेडिटर एक ही चीज़ होती है, यहाँ क्रेडिटर लिख दिया, प्लस 5,000,
यानी कि 5,000 लेनदार हैं 5,000 के, यहाँ प्लस 5,000 क्रेडिटर में। तो उसके बाद बाकी जगह 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, उसके बाद टोटल कर दिया इनका 85 का 85 आएगा, 10 और 5 15 और 5 ये, यहाँ तक हमारा टोटल हो गया 85 और 20, 85 20, 1,15,000, 1,05,000 और यहाँ इसका टोटल भी 1,05,000, यानी कि इस कंडीशन में भी हमारा टोटल सेम है। चाहे यहाँ यह बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर क्रेडिट है, माल कैश में नहीं है। ठीक है, ये हमारी समीकरण बन गई। ये हमारे कुछ केस हैं जो हमें जब हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे उस समय ये हमारे केस अपने आप हमारे समझ में आते चले जाएंगे। अभी यार हम कुछ कंडीशन में समीकरण बनाना सीख रहे हैं। अगला स्टेप है हमारा पेड रेंट, यानी कि कंपनी जिस समय ऑर्गेनाइजेशन स्टार्टेड विद कुछ खर्चे होते हैं, कुछ इनकम होती है हमारी, तो उनको भी लिखना बहुत ज़रूरी है। जैसे पेड रेंट दिया कंपनी ने 2,000 का, रिसीव्ड रिसीव्ड कमीशन, हमारा कमीशन क्या है? कमीशन हमारी इनकम है, किस्म से कंपनी को लाभ हो रहा है इससे। ठीक है, और पेड रेंट दिया यानी किराया दिया 2,000 का, तो ये क्या है हमारा किराया दिया, ये है हमारा खर्च। और विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज रुपये 1,000, यानी कि पैसा निकाल लिया कैश में, 1,000 रुपये कैश निकाल लिया कैश में, वो भी पर्सनल यूज के लिए, ये भी हमारा खर्चा है। उसके बाद इसकी आइटम बनेगी यही पिछले वाली, कैश, गुड्स, फर्नीचर, क्रेडिटर्स, कैपिटल। उसके बाद वही जो पिछले लाइन लिखी थी हमने 85,000, 15, 5, ये इसमें क्रेडिटर में 5,000, कैपिटल में 1,000। उसके बाद पेड रेंट क्या है? खर्चा है, तो खर्चा क्या होगा? कैश में से लेस हो जाएगा, यहाँ 2,000 रुपये लेस, और ये कैपिटल में से भी लेस होएगा 2,000 रुपये यहाँ पर। ठीक है, इन दोनों तरफ से लेस कर देना, कैश में से भी कैपिटल में से, बाकी इसका टोटल कर देना है। टोटल ये टोटल और ये टोटल भी सेम आना चाहिए जैसे पहले बताया ऊपर की तरफ। उसके बाद ये इस केस के बारे में, ये रिसीव्ड कमीशन 1,000, कमीशन प्राप्त किया 1,000 रुपये का। कमीशन मतलब प्रॉफिट है कंपनी को प्रॉफिट है, तो कैश में बढ़ोतरी होगी, तो ये कैश, ये 1,000 रुपये यहाँ प्लस कर दिया, और ये कैपिटल में प्लस होगा, दोनों तरफ प्लस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो टोटल होगा वो भी सेम आएगा, 84, 15 और 20, 1,04,000, यार इसका भी 99 और 5, 1,04,000 आ गया सेम। उसके बाद आ गया विथड्रू कैश, अगला केस हमारा आया विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज रुपये 1,000 रुपये निकाल लिए पर्सनल यूज के लिए, उसके लिए, यानी कि हमारा खर्चा है। खर्चा क्या होगा? कैश में से लेस होगा, 1,000 रुपये यहाँ पर, ये है इसकी लाइन, 1,000 रुपये लेस कर दिया कैश से, और अगर खर्चा है तो ये यहाँ भी लेस होगा कैपिटल से। ठीक है, जिस प्रकार हमारा ये केस 5 में ये पेड रेंट था, सेम उसी प्रकार ये विथड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज 1,000 रुपये वाला है, यानी कि ये कैश में से लेस होया, कैपिटल से लेस होगा, तो ये भी कैश और कैपिटल दोनों से लेस होगा। ठीक, उसके बाद टोटल कर लिया इसका 84 माइनस 1,000, 83,000, 15, 5। ठीक है, इसके बाद ये आ गया, इनका टोटल भी सेम है दोनों का, और इनका टोटल भी सेम है। ठीक है, बाकी के दो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स हम आगे करेंगे, अब यार यहीं तक बहुत है, अगले केस है तो हम अगले दिन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट, ओके।